कोपा ट्रेड थ्योरी में आज हम इस चैनल पर एनसीवीटी और एससीवीटी एग्जाम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके मॉड्यूल 1 से लेकर 3 तक से जो चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड होंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिए अंतिम तक, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, व्हिच इज़ द सीक्वेंस इन व्हिच कंप्यूटर ऑपरेट्स। यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर जो ऑपरेट होता है उसका क्या सीक्वेंस है। 4 ऑप्शन आपके: ए इनपुट आउटपुट देन प्रोसेस, बी इनपुट प्रोसेस फिर आउटपुट, सी प्रोसेस इनपुट एंड आउटपुट, एंड डी है आउटपुट प्रोसेस इनपुट। तो जब कंप्यूटर जो भी है उसका जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले तो हम कोई इनपुट देते हैं, उसके बाद उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, देन हमको कोई आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए है ENIAC, बी है EDVAC, सी EDSAC या डी है यूनिवैक जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए ENIAC। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका आपका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर जो है वो किस तरह का डिवाइस है, कैसी डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। तो कंप्यूटर किसे माना जाता है इसमें से, चार्ल्स बेबेज, जॉन लिंकर्ट, जॉन माची या MV वाइक्स। राइट आंसर आपका ए, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, इन्वेंट किसने किया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज, इन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या होता है। ए इंटीग्रेटेड सर्किट, बी माइक्रो प्रोसेस, सी ट्रांजिस्टर्स या डी वैक्यूम ट्यूब्स। तो जो मेन आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो था वो था वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। 4 ऑप्शन आपके ए बी सी डी। ए है आपका बिट बाय बिट, बी है आपका 2 बिट्स एट अ टाइम, सी 4 बिट्स एट अ टाइम या डी है आपका 8 बिट्स एट अ टाइम। राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा 8 बिट्स एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU। CPU का इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है इसमें से। 4 ऑप्शन आपके ए CVT, बी UPS, सी SMPS या डी स्टेबलाइजर। तो जो CPU का इंटरनल पावर सप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं SMPS। इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये आपका CPU का इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में उस द माउस, टू इंसर्ट द कीबोर्ड या टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। कुछ भी जो पेरिफेरल आपके और डिवाइस होती हैं एडिशनल, उनको हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है। ए है एक्सेप्ट्स डेटा, बी डिस्प्लेस डेटा, सी प्रोसेस डेटा या डी स्टोर्स डेटा। तो मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। तो ऑप्शन डी स्टोर्स डेटा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन DIMM। DIMM में कितनी पिंस होती हैं। तो सबसे पहले DIMM क्या होता है ये जान लेते हैं। DIMM का फुल फॉर्म आपका डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, इसको हम रैम स्टिक भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है रैम स्टिक। तो इसमें टोटल पिन कितनी होती हैं, वो होती हैं आपकी 168। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है,
ये हमेशा 64 बिट चैनल पर काम करता है। जो DIMM है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये हमेशा 64 बिट चैनल पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन SIMMs। SIMM में कितनी पिंस होती हैं? तो SIMM का फुल फॉर्म होता है आपका सिंगल इनलाइन आपकी 32 से 72 यानी 32 से 72। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा आपका काम करता है 32 बिट चैनल पे और DIMM आपका 64 बिट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर OS, ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके, एंटीवायरस, विंडोज, MS ऑफिस या माइक्रोमीडिया। राइट आंसर आपका यहाँ पे विंडोज। विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में एज अ इंटरमीडिएट इसमें से कौन काम करता है एज एन इंटरमीडिएट? A मैक्रोस, B एंटीवायरस, C MS ऑफिस या D ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो इंटरमीडिएट का काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OS, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? कैलकुलेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, ड्राइंग पिक्चर्स, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो OS का मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज। जब हम विंडोज में किसी एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देते हैं तो वो कहाँ पर रहता है? टास्क बार, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट या रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। तो वो हमेशा कहाँ रहता है आपका? A टास्क बार में। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। इसमें से कंट्रोल पैनल में ऐसा कौन सा टूल है जो हम अगर सेटिंग उसकी करते हैं तो कंप्यूटर को हमारी वॉइस कमांड से कंट्रोल करता है? 4 ऑप्शन आपके, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, अपीयरेंसेस एंड पर्सनलाइजेशन, हार्डवेयर एंड साउंड, ईज कर सकते हैं इनेबल। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। 4 ऑप्शन आपके, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स या अपीयरेंसेस एंड पर्सनलाइजेशन। राइट आंसर है आपका यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जो एप्लेट फाइल्स हैं इनका एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे हर फाइल का एक्सटेंशन होता है, ऐसे एप्लेट फाइल्स का क्या होता है एक्सटेंशन? 4 ऑप्शन आपका, .ctl, .cpl, .cal या .csl। राइट आंसर आपका यहाँ पे .cpl। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच शॉर्टकट की यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। कंट्रोल X एंड कंट्रोल V, कंट्रोल A एंड कंट्रोल V, कंट्रोल Z एंड कंट्रोल V या कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो कॉपी और पेस्ट करने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच शॉर्टकट की यूज टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप। रिफ्रेश करने के लिए हम हमेशा कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं? तो वो है हमारा F5, ऑप्शन सी F5। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोर। सीरियली, सिक्वेंशियली, हायरार्चिकली या अल्फ़ाबेटिकली। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडोज OS। जो हम एप्लीकेशन को अगर पिन कर देते हैं तो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पर रहता है? A डेस्कटॉप, B नोटिफिकेशन एरिया, C स्टार्ट बटन या D टास्क बार। राइट आंसर आपका D टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ विंडोज नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर आपका विंडोज ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है तो स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल, देन सिस्टम, इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट, री इंस्टॉल विंडोज OS या रीस्टार्ट विंडोज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है B। सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन वहाँ से हम सेटिंग पे जाएंगे, फिर कंट्रोल पैनल में, फिर सिस्टम में, और वहाँ पे हम ऑटोमेटिक अपडेट को इनेबल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिडक्टेड।
4 ऑप्शन आपके डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब डिसेबल डिवाइस, डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब देन इनेबल डिवाइस, डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेज, एंड डी है डिवाइस मैनेजर, देन आप राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब देन अपडेट ड्राइव्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे यूएसबी रूट हब पे, उसके बाद वहाँ पे आप इनेबल डिवाइस कर देंगे। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एनसीवीटी, एससीवीटी या सीआईटीएस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कई क्वेश्चंस इसमें कई बार पूछे गए हैं। ये आपके मॉड्यूल 1 से 3 तक के क्वेश्चंस थे। इसके बाद का जो वीडियो होगा, अगला वीडियो कोपा ट्रेड थ्योरी का, वो मॉड्यूल 4 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली और वीडियोज जो हैं उनको आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो उसके लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।